तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर डाउट होता है तो ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, चलिए सबसे पहले जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है ये। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। कहने का मतलब क्या है कि जो रेशियो है वो दो क्वांटिटीज के बीच में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वांटिटी का टाइप है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें मीटर का कंपैरिजन मीटर से ही करना होगा, हमें सेंटीमीटर का कंपैरिजन सेंटीमीटर से ही करना होगा, हमें किलोग्राम का कंपैरिजन किलोग्राम से ही करना पड़ेगा, ग्राम का कंपैरिजन ग्राम से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम है तो 1 किलोग्राम से हमें कंपैरिजन करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यानी क्वांटिटीज आपकी सेम होनी चाहिए, सेम क्वांटिटीज का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए और दो क्वांटिटीज के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे फॉर्मूला दिया है रेशियो इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी हम इसे ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है। ठीक है, रेशियो के कंसेप्ट में ये होता है, फ्रैक्शन के कंसेप्ट में आपका ये होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर आर 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, यानी 15 लड़कियां और 10 लड़के हैं। तो हमें रेशियो निकालना है बॉय टू गर्ल का। तो आपको पता है कि बॉय 10 है तो ऊपर 10 रहेगा और नीचे 15 रहेगा। अब 10 और 15 हम कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 5 के टेबल में अगर हम बात करेंगे तो 5 के टेबल में 2 बार में आपका 10 आता है तो ये आपका 2 हो गया, और 5 के टेबल में 3 बार में 15 आता है तो ये आपका 3 हो गया, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, अब आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज, यानी रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी भी होता होगा। तो प्रॉपर्टी दे रहा है कि रेशियो हैव नो यूनिट्स, यानी रेशियो के पास क्या होते हैं, यूनिट नहीं रहते। यानी यूनिट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 50 मीटर, मैंने बताया था ना कि मीटर का कंपैरिजन मीटर से ही होगा, लेकिन ये मीटर और मीटर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है मीटर्स कैंसिल, यानी रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होते। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। जैसे 50 और 25 की बात करें तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका 50 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो पहला प्रॉपर्टी आपका ये रहा कि इसके पास कोई भी यूनिट्स नहीं होते। दूसरा आपका कह रहा है कि रेशियो आर रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी रेशियो को जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे 36:54 दिया है, तो 36:54 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 18 के टेबल में 36 भी आता है और 18 के टेबल में 54 भी आता है। तो 18 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और 18 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 54 को तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 2:3 आ गया। तो हमने क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम लिख नहीं सकते। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला है टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी रेशियो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है सिंपल रेशियो, जो कि नॉर्मल कंपैरिजन होता है। जैसे 7:9 हो गया, 2:5 हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा आपका आता है कंपाउंड रेशियो, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई टू और मोर रेशियोज, यानी दो या दो से अधिक रेशियोज को मल्टीप्लाई करना। कंपाउंड रेशियो का मतलब वही होता है। जैसे 2:3 मल्टीप्लाई 4:5 दिया है, यानी ये आपका क्या दिया है, ये आपका 2:3 दिया है। ये देखिए, ये आपका हमने क्या बताया था, ये होता है। और मल्टीप्लाई में क्या है आपका 4:5 है। तो आपको पता है कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हम लोग करेंगे। हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है हमने। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और नीचे आपका 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो वही पॉइंट है आपका। तो ये आपका 8:15 आ गया। ठीक है, अगला हमारा आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि आपका रेशियो दिया है 2:3, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर आपका क्या होता है 2 इंटू 2 यानी 4, और 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी 9। तो ये आपका 4:9 हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका डुप्लीकेट रेशियो आपको बताना है 4:5 का। आपको क्या करना है, डुप्लीकेट रेशियो बताना है। कमेंट के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा इसका, और ताकि मैं समझ पाऊं कि आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या, पावर 3। यहाँ पे पावर 2 था डुप्लीकेट में, यहाँ पे क्या होगा पावर 3 होगा। तो 2:3 आपका दिया है, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 कितना होगा 37 हो जाएगा।
3 का पावर 3 मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 और 9 3 27, और 2 इंटू 2 का मतलब क्या, 2 2 4 और 4 2 8। तो इसका भी आपको क्या करना है, इसका ट्रिपलेट भी आपको बताना है, इसका आपका डुप्लीकेट और इसका आपको ट्रिप्लिकेट, दोनों चीजों को बताना है, कमेंट के जरिए आपको टाइप करना है ताकि मैं समझ पाऊं कि चीजों को आप सॉल्व कर रहे हैं। अगला हमारा आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकलता है भाई, मैंने बता दिया है। स्क्वायर रूट यदि रेशियो आपका 9:16 दिया है तो इसका स्क्वायर रूट यानी सब डुप्लीकेट निकालना मतलब क्या है, स्क्वायर रूट निकालना। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 25 और 36 का बताना है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना आएगा, ठीक है। 25 और 36 का आपको क्या बताना है, सब डुप्लीकेट बताना है, ठीक है, कमेंट के जरिए। अब हमारा आता है प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग समानुपात कहते हैं। कह रहा है कि टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन। मान लीजिए जब दो रेशियो आपके इक्वल हैं, यानी जब दो रेशियो इक्वल हैं तो वो क्या होंगे, वो आपके समानुपाती होंगे यानी प्रोपोर्शन होंगे। जैसे इफ ए रेशियो बी देन सी रेशियो डी। क्लियर। तो आपका ए बी और सी डी क्या है, ये एक प्रोपोर्शन है, समानुपात में है। जैसे ए रेशियो बी किसके बराबर होगा, सी रेशियो डी के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 4:5 इज इक्वल टू 10:15। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि 4:6 का मतलब क्या होता है, ये होता है। तो इसको एक बार अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो ये आपका 2:3 आ गया। अब अगर हम 10/15 की बात करें, 10/15 की बात करें, तो ये भी आपका उतना ही आएगा, 2 और 3 ही आएगा। क्योंकि आपको पता है कि 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, तो ऊपर आपका 2 आ जाएगा, और 5 3 जा कितना आता है, 15 आ जाएगा, तो नीचे आपका 15। तो आप देख सकते हैं कि रेशियो क्या है, सेम है। तो आपका बोथ आर इक्वल टू द 2:3। तो हम ये लिख देंगे क्योंकि इसका भी 2:3 ही आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है, 2:3 ही आ रहा है। तो दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है। आई होप चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आपका होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। कह रहा है कि व्हेन टू क्वांटिटीज इंक्रीज, यानी जब दो क्वांटिटीज इंक्रीज होती है तो अनदर जो होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे 5 पेन कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 5 पेन का दाम कितना है, 50 रुपए है। तो हमें 8 पेन का दाम बताना है। तो हमें 8 पेन का दाम बताना है, तो यहाँ पे आपका 5:50 हो जाएगा। और चूंकि 8:x हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। तो हम 5:50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/50 लिख सकते हैं। बराबर देके हम क्या लिखेंगे, 8/x लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो आपको पता है कि 5 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 5 का x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 8 का 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 400 होगा। अब चूंकि आप 5 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या आएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो इधर जब बट्टा में आएगा तो ये डायरेक्टली लिख दिया गया है, आपको भी सॉल्व करना डायरेक्टली आना चाहिए। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, 8 बार पढ़ेंगे, तो 1 0 है तो 1 0 आपका है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया है कि अगर 8 कलमों की दाम अगर हम निकालेंगे तो 8 कलमों का दाम कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये तरीका है। दूसरा आपका है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग व्युत्क्रम समानुपात कहते हैं। कह रहा है कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर डिक्रीज, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये आपको लिखना है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 12 वर्कर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि 16 वर्कर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर वर्कर बढ़ेंगे तो जो नंबर ऑफ डेज है वो भी घटेगा, है कि नहीं। तो 12 इंटू 8 हम करेंगे और बराबर 16 इंटू एक्स करेंगे। तो 12 इंटू 8 हम जब करेंगे तो 96 आएगा, और 16 इंटू एक्स करेंगे तो 16x आएगा। तो चूंकि x आपका यहाँ पे है, 16 आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। तो 16 का टेबल जब हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 96 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो 16 वर्कर हैं, 16 वर्कर एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले 12 वर्कर थे, तो 12 वर्कर थे तो काम 8 दिन में हो रहा था। अब 16 वर्कर है तो 16 वर्कर है तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा, घटेगा। इसीलिए कह रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। चलिए अगला हमारा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ, यदि ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, यदि कब, जब ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी हो। जैसे यहाँ पे दिया है 4:6 बराबर 6:9।
तो 4, 6 और 9 क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 और 6 क्या है, सेम देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में भी सारी चीजें मेंशन की गई हैं। क्लियर है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे कि एक फॉर्मूला है A/B = C/D। तो अगर हमें D निकालना है तो D बिल्कुल, D का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, B/C डिवाइड बाई A। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है 2, 3 और 4 का, तो D हमें निकालना है तो B/C, यानी ये आपका क्या है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका क्या है, C है। तो A आपका कितना है, A आपका 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे। B आपका कितना है, B आपका 3 है तो ऊपर 3 लिख देंगे। C आपका कितना है, 4 है। अब 4 3 से कितना होगा, 12 होगा, और 2 का 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो D का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल की हम लोग बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है इस तरीके का फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो C इक्वल टू क्या होगा, B² / A होगा। तो यहाँ पे 4 और 6 का निकालना है तो B², ये आपका A है और ये आपका 6B होता है, तो 6 का स्क्वायर यानी 36/A यानी 4। तो 4 का अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। क्लियर है। चलिए अब आता है हमारा मीन प्रोपोर्शनल, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तो अगर A और B के बीच में हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x = AB। ठीक है, जैसे हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 8 और 18 का, तो आपके सामने दिया हुआ है √8 × 18। तो चूंकि आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको देखिएगा, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर यहाँ पे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें A और C निकालना है, तो A और C आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिया गया है, अगर 3 मीटर क्लॉथ का यानी कपड़े का दाम कितना है, 120 है, तो 8 मीटर का निकालना है, तो 8 मीटर का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ये 320 हो जाएगा। सॉल्व कर दिया गया है पहले ही। अगर स्पीड आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम आपका 6 आवर है, तो हमें बताना है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे पे टाइम कितना होगा। तो मैंने बता रखा है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो टाइम आपका 4 घंटे आएगा। ठीक है, और ये आपका मीन प्रोपोर्शनल। अब ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग तो एक बार डन जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि चीजों को एग्जैक्टली आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इनको सॉल्व जरूर करिएगा और सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और डन लिख दीजिएगा जब आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।